फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी वैदिक ऑरा हीलर, मैनिफेस्टेशन कोच, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। और मैं करने जा रही हूं आप लोगों के लिए इंट्यूटिव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वैसे तो ये एक जनरलाइज रीडिंग है, जब भी आपके संपर्क में आएगी ये उस पर्टिकुलर मंथ को रेजोनेट करेगी। और आज की रीडिंग हमारी जो है एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि हम इसे करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंक रीडिंग। जी हाँ, जो फ्लूइड होता है ना, ये बहुत ही जल्दी जो है एनर्जी को कैच करता है। और बात करते हैं, तब तक मैं आपको आपकी पाइल्स बता दूं ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाएँ। आज की हमारी फर्स्ट पाइल होगी रेड इंक एंड दूसरी पाइल होगी पर्पल इंक। आप मेडिटेट कीजिए थोड़ा, इन दोनों में से किसके साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं उसको देखिए, क्योंकि आज ये हमारे लिए वाइटल रोल प्ले करेंगी। तब तक हम करते हैं थोड़ी और बात। अक्सर मेरे क्रिस्टल्स देखकर लोग कहते हैं ये सभी लोग आजकल पहनते हैं एंड स्टफ, बट मैं बता दूं, क्रिस्टल्स जो होते हैं इसमें एनर्जी सोक करने की, एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर करने की बहुत कैपेसिटी होती है, इसीलिए क्रिस्टल्स का यूज़ होता है। बट आज के समय को ध्यान में रखते हुए इसे विदाउट एनर्जाइज किए हुए पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ एक ज्वेलरी जैसा वर्क करेगा। इसीलिए जो भी लोग क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, इन्हें प्रॉपर तरीके से आपको एटलीस्ट थीटा लेवल मेडिटेशन में जाना है, अपनी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को उतना करना है और फिर चार्ज करना है। जस्ट सिंपली बोल दिया, अच्छा ये इंटेंशन सेट कर दी, ऐसे नहीं होता है। आपको हायर लेवल ऑफ योर माइंड स्टेट में जाना होता है और फिर करना होता है। अदरवाइज क्या होगा, आपके उपाय वर्क नहीं करेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे कि ये सब बेकार है। ये सब बेकार नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो बेटर अपने मेथड्स को बेटर कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होना शुरू हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेड इंक की पाइल जो है, इनकी क्या रीडिंग आने वाली है इस मंथ के लिए। सभी लोग अपनी कनेक्टिविटी बनाएं। जिन्होंने भी रेड पाइल सिलेक्ट की थी, अब जो है हम इसे थोड़ा सा इंक को छोड़ देते हैं। तब तक हम हमारे जो रिलेटेड टैरो कार्ड्स हैं उनको निकालते हैं और तब तक हमारी जो इंक रीडिंग है ये रेडी हो जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हमारे स्प्रेड के साथ। तब तक हमारी इंक रीडिंग भी आ जाएगी। आप लोग कनेक्टिविटी बनाइए जब तक मैं कार्ड्स को स्प्रेड के फॉर्म में करती हूँ। कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी। कई बार स्प्रेड्स बनाने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज वो उतनी एनर्जी खींच रहा होता है।
मंथली रीडिंग्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि कई सारे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं जो कि विद इन अ मंथ ही मूव कर जाते हैं, तो उनका इम्पैक्ट ज़रूर से चेंज लाता है। सबसे पहला तो सन, ये हर मंथ चेंज होता है और उसी हिसाब से हमारा मंथली कैलेंडर भी चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है हमारी इंक रीडिंग में। ये देखिए, फॉर्मेशन को देखिए आप, किस तरह से ये दिखा रहा है कि आप जो है अपना जो विचार है ये आपके ना बहुत सारी दिशाओं में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, बट आपको जो है वो फोकस बनाना है और आप उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, है ना। जो आपके विचार है वो बहुत स्प्रेड हो रहे हैं। अगर बहुत अच्छे से देखें आप तो देखिए यहाँ पे कुछ शेप्स बन रहे हैं आपकी रीडिंग में जो कि आपको दिखाई देंगे। किस तरह से डेंसिटी दिख रही है, देखिए आपके जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, आप हर तरीके की चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड देन यू आर ट्राइंग टू चैनलाइज इट, और कुछ चीज़ें आप रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। आप ऑलमाइटी की तरफ एकदम सरेंडर से दिख रहे हैं, उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले मंथ में। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने कार्ड्स को भी और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका जो दिसंबर का मंथ है ये थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है ना। यू माइट बी थिंकिंग ऑन डार्कर साइड ऑल्सो समवेयर। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको, थोड़ा अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल लाना है। वही चीज़ आपकी जो रीडिंग है, इंक रीडिंग, उसमें भी दिख रही है ना। थोड़ा सा अपने आप को, जब हमारे विचार बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं ना तो हमें पता क्या करना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए यूनिवर्सल एनर्जी को, क्योंकि जो ईश्वर है ना ये बहुत ही अपार शक्तिशाली है। हमारे सबके जो पिता हैं ये बहुत ही पावरफुल है ना, ये हमें सही दिशा में ले जाते हैं। इसीलिए आपका जो फर्स्ट वीक दिख रहा है मुझे, उसमें अगेन मुझे ओवरऑल तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल में लें, अपने विचारों को कंट्रोल में लें, तो एक अबैंडेंस की परिस्थिति दिख रही है मुझे। पैसे के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ में आपको अच्छी कम्युनिकेशन मिल रही है, या आप जैसे कुछ चीज़ करना चाह रहे थे अपने हेल्थ के लिए तो वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। रिलेशनशिप के मैटर में हो सकता है आप सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े, चीज़ों को स्पाई भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशन वैसा है तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ नई कम्युनिकेशंस आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आप ज़रूर से अपने स्पाउस के प्रति जो प्यार है या जो भी लव्ड वन के प्रति आपका प्यार है उसको सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड जो वीक है उसमें आप काफ़ी फोकस्ड और स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करना चाहेंगे, है ना। कोलैबोरेट होंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं आपकी मीटिंग्स। हेल्थ के लिए आप पॉजिटिव स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं मुझे ओवरऑल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और वो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाती हुई भी दिख रही है। हो सकता है कि आप कोई नया जिमिंग का तरीका या कुछ ऐसा तरीका यूज़ करें जिसमें आपको थोड़ा सा जैसे फाइटिंग टाइप या कुछ ऐसे टाइप का अपने आप का मतलब बेसिकली अपने आप को स्ट्रेस में लाकर एक्सरसाइज करें। हो सकता है स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करें, इस तरह की कुछ चीज़ें हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी शेड्यूल में मारपीट हो ताकि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में
आप शायद जो अपना जो हेल्दी जो शेड्यूल है ना, जो आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे, वो वहाँ लास्ट वीक में आके मुझे खराब होता हुआ दिख रहा है। ये दो चीज़ों के चांसेस बनते हैं। पैसों के मामले में जो है आपका फर्स्ट वीक जो है वो तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं। एम्बिशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है ना। एम्बिशन होना चाहिए अपना, मगर पॉजिटिव इनपुट्स के साथ होना चाहिए। आप मगर थोड़े से मैनिपुलेटिव वर्क करते दिख रहे हैं, थोड़ा सा डेवलिश एकदम स्पिरिट में दिख रहे हैं मुझे। सेकेंड वीक में हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। थर्ड वीक तक आते आते आपको कोई उसमें कोलैबोरेटिव लोग भी मिल सकते हैं, जिस आपको समर्थन मिल सकता है लोगों का। एंड ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे दिखता है कि आप कोई बढ़िया सी शुरुआत कर देंगे। शुरुआत हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट में करें, या आपने जो भी प्लानिंग की है वो आपकी सक्सेसफुली वर्कआउट होनी शुरू हो जाए। इवन आप थर्ड वीक से लगभग मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक जो है वर्कआउट कर पाएंगे अपना प्रोजेक्ट, और फोर्थ में तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस मेरी एक ही आपसे वर्क प्लेस में गुजारिश होगी कि थोड़ा सा अपने एम्बिशन को कंट्रोल कीजिए, है ना। एकदम ओवर एम्बिशन नहीं होना है, थोड़ा सा जीन्यून चलेगा। क्योंकि क्या होता है, वैसे हम ओवर एम्बिशियस होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, तो उस वक्त तो हमें चीज़ें मिल जाती कई बार, मगर वो हमें लॉन्ग रन में थोड़ा नुकसान कर देती है। इसीलिए थोड़ा सा अपने कर्मा को हम समझ के आगे बढ़ाएंगे। देन कम्स हमारा फोर्थ वीक में भी आप बहुत फोकस दिख रहे हैं, एकदम स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं कार्ड्स देखूं तो मुझे लगता है आपका दिसंबर का मंथ जो है बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। दिसंबर की क्यों, ये रीडिंग आपको जब भी मिले उस पर्टिकुलर मंथ में आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ये आपको तभी मिलती है जब ये आपके लिए संदेश बना हुआ होता है ना। सो इंट्यूटिव रीडिंग्स आर लाइक दैट ओनली। हर चीज़ में एक इशारा है, हर चीज़ में एक इशारा है, और वो इशारा हम तक हमारे सही वक्त आने पर पहुंच जाता है। आपके लिए ना बहुत गुड लक भी दिखाई दे रहा है मुझे। बस एक ही मुझे जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो आपकी है थिंकिंग प्रोसेस की। आप कुछ ज़्यादा ही, मतलब मैं कह रही हूँ ना, सोच रहे मत सोचिए उतना, उतनी बुरी हालत तो आपकी है भी नहीं। ठीक है, और रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें सेटल करने की कोशिश करोगे जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है ना। थोड़ा सा चाहोगे कि आपको एक पॉजिटिव जस्टिस मिले, और आप मुझे ना बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। अब आप कुछ भी लेते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे, जो आपको झेला दिया आप वो नहीं झेलोगे अब आप मुझे काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हो इस मंथ में। कोई भी आपको गोली नहीं दे पा रहा है रिलेशनशिप के मैटर में, और अगर कोई देता भी है तो आप बहुत सोच समझ के जो भी जेन्युइन चीज़ है उस पर ही वर्क करने वाले हो। आप इतना तक रेडी हो जाओगे कि आप फिलहाल के लिए उस रिलेशनशिप को पॉज दे दोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। सो यू गोइंग टू बी दैट स्ट्रॉन्ग इन द मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, बट आपके माइंड की जो एक्टिविटी है ये बहुत हाई चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। चलिए हम लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस कि हमें कैसे वर्क करना चाहिए ना आने वाले मंथ में। व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प अस। एंजल्स ने तो कह दिया आपको, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। वंडरफुल वंडरफुल। लगता है नए साल की शुरुआत बहुत बढ़िया होने वाली है आपकी। बैलेंस योर माइंड। ओ माय गॉड, जस्ट देखिए कि किस तरह से सब चीज़ें रेजोनेट हो जा रही है ऑटोमेटिकली। कैन यू सी, मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ सारे कार्ड्स। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट।
तो वंडरफुल, मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों की रीडिंग देखकर। काश मैं भी यही पायल सिलेक्ट करूँ। इतना वंडरफुल रिजल्ट्स दिख रहा है मुझे आपका कमिंग मंथ, दिस मंथ में, सॉरी। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। प्लीज़ मेरी गुजारिश होगी, एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले आप तक ये सारी रीडिंग्स लाने के लिए। थैंक यू। चलिए अब हम करते हैं पाइल 2 के लिए रीडिंग। जिन्होंने भी पर्पल इंक सिलेक्ट की थी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी स्प्रेड करें, रीडिंग की शुरुआत करें, तो आप अपनी कनेक्टिविटी जो है बनाए रखें, ताकि आपकी जो रीडिंग है ये बेटर आ सके। थोड़ा टाइम लगता है रीडिंग्स को प्रॉपर आने में। थोड़ी सी स्प्रेड से कनेक्टिविटी बनाइए, जो प्रोसेस चल रहा है इससे कनेक्टिविटी बनाइए। अब हम इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में, ताकि जो भी हमारे लिए रीडिंग है वो प्रॉपर शेप ले सके। तब तक हम करते हैं हमारा स्प्रेड। स्प्रेड का प्रोसेस आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बना रहा होता है। देखिए आखिर इंट्यूटिव रीडिंग सारी ऐसी ही होती है ना, ये कनेक्टिविटी बना रही होती है। ये यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरी फैमिलीज़ के लिए क्या संदेश है आपका आने वाले मंथ के लिए। वैसे तो मैं ये दिसंबर मंथ के लिए कर रही हूँ, बट ये रीडिंग आपको जब भी मिले, जिस भी मंथ मिले, आप इसे रेजोनेट करा सकते हैं, क्योंकि जब भी इंट्यूटिव रीड आप तक पहुँचती है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए संदेश ला रही है। ये पायल जो है मुझे अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करती हुई क्यों दिख रही है? मत कीजिए ऐसा कुछ। हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। हम तब तक पैसों के पीछे भागते हैं जब तक हम बीमार नहीं हो जाते, और अगर हम बाय चांस बीमार हो गए तो फिर बाकी कुछ नहीं रह जाता, फिर सारा फोकस हमारा उसी में निकल जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि हेल्थ पे कभी भी अपना फोकस जो है आपको ख़त्म नहीं करना है। हेल्थ मेंटेन करना इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए, चलिए देखते हैं क्या थीम आ रही है आपकी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपका कुछ तो गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई अथॉरिटी के साथ टकराव होने के चांसेस दिख रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी पावर दिखाने की, अपने अंदर की जो प्रतिमा है वो दिखाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, अपनी पूरी तरह से जो अपना टैलेंट है वो खोल के दिखा, मतलब एकदम सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप अपनी अथॉरिटी जो है वो पेश कर सकें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की तरफ आपका फोकस होता हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है। हो सकता है ये करने में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आए, बट कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं मुझे जैसे लग रहा है ना, कुछ तो गवर्नमेंट का आपका कनेक्शन इस मंथ ज़्यादा रहने वाला है। गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, है ना। ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से रिजिड हो इस मंथ,
मतलब रिजिड कहने का मतलब है कि जो भी आप चाहते हैं आपको तो यही दिखेगा कि मैं अडिग हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी गोली नहीं दे सकता है और मेरे को तो जो करना है मैं वही करूँगी या करूँगा, ये टाइप का दिख रहा है। आप लोहा लेने को तैयार हैं, जो भी आपके सामने आता है कोई क्वेश्चन के साथ आप अथॉरिटी जमाने के लिए रेडी हैं, प्रोडक्टिव होने के लिए रेडी हैं। थोड़े से मैनिपुलेशंस कर सकते हैं आप, ओवर मतलब कहते हैं ना चाहिए तो चाहिए, या फिर अपना जो मैं भी दिखाता हूँ या दिखाती हूँ वो टाइप का मुझे आपका जो स्पिरिट है ये दिखाई दे रहा है। आपका जो मंथ है मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़े से स्ट्रगल्स के साथ दिखाई दे रहा है ना। समहाउ आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके हाथ में है और उसको आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा पेशेंस लगेगा आपको। हेल्थ के मामले में स्पेशली मुझे आप है ना बिल्कुल ध्यान रखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, वरना आपको कोई बहुत तकलीफ़ हो सकती है एंड देन फिर आप मानोगे कि हाँ नहीं अब मुझे चेंज लाना है। ऐसा मत स्टेज तक ले जाइए चीज़ों को। जब हम सुधरते नहीं हैं ना कोई एस्पेक्ट पे और हमें वहाँ ज़रूरत होती है तो फिर वहाँ पे हम लो जाते हैं और फिर वहाँ से हमारे अंदर चेंज आता है। ये अक्सर देखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़। इसीलिए जो मुझे लगता है थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा सा अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। और ये भी हो सकता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना हम वर्क या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस हो जा रहे हो, उस वजह से ना आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए चीज़ों को, तो रिलैक्स होंगे। फैमिली के टाइम नहीं दे पा रहे हैं ऐसा भी शायद मुझे लग रहा है आपके कार्ड देखकर, तो वो सब भी कीजिए। आपका लास्ट वीक तो बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। आप टाइम देते हुए दिखाई देंगे मुझे अपने काम को, अपने हेल्थ को। बात करें आपके वर्क की तो उसमें तो आप बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, पूरी तरह से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आप खूब अच्छे से उसको स्पेशली सेकेंड वीक से मैनेज करना शुरू कर देंगे, कुछ नए तरीके से काम करेंगे, पूरा फ्रेश मूड में काम करेंगे, नए स्पिरिट के साथ काम करेंगे, है ना। और पॉजिटिविटी आती दिख रही है। हो सकता है आपको कुछ लास्ट वीक में कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए, या आप बहुत फील गुड फैक्टर के साथ काम करें, तो काम में तो मुझे ठीक लग रहा है। जहाँ बात आ रही है रिलेशनशिप की, आपका मंथ वैसे थोड़ा सा रोमांटिकनेस के साथ स्टार्ट हो रहा है। आप अपने रिलेशन में कुछ पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। यू आर वेरी होपफुल, यू आर ट्राइंग टू हील आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना। और काफ़ी हद तक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना है, चेंजेस आने की संभावना है ना। चेंजेस ये मुझे दो टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा तकलीफ ला सकते हैं, किसी तरह का कुछ ब्रेक दिखता है मुझे, बट स्टिल दैट ब्रेक इज़ मोर डिज़र्व्ड बाय यू। आपके लिए वो ज़रूरी था एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो इसीलिए बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपका जो है ख़राब एक्सपीरियंस रहा, आप बहुत इनपुट दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम में फंसे हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो उसमें एक नया चेंज आने वाला है। देखिए, जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो सभी चीज़ होने लगती है। हमें पहले चेंज होने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है। हम चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों का रिस्पॉन्स हमारी तरफ चेंज होने लगता है। अब आप बोलोगे कि मैं तो आज चेंज हो गया या हो गई, ऐसा तो तुरंत ही सामने वाले में रिस्पॉन्स की चेंज आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है ना। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है जिसको हमें
सींचना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स की चीज़, ये नहीं होती है। रिलेशनशिप होती है, इसको तो आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे हम बीज बोते हैं और फिर उसको कैसे खाद डालते हैं, पानी देते हैं रेगुलरली, इस तरह से ही होता है रिलेशनशिप, है ना। तो हमारे झटके से कुछ भी करने से चीज़ें ठीक नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। काम में तो आपको बहुत वंडरफुल ही चलता हुआ दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा अथॉरिटेटिव कम बनिए, टू मच पॉसेसिव नहीं होना है, स्पेशली रिलेशनशिप के मैटर में। थोड़ा सा अपने हेल्थ के साथ भी बैलेंस बनाइए, है ना, जो कि आप मुझे मंथ के एंड तक तो बनाते हुए दिख जाएंगे। चलिए थोड़ी सी हम आपके लिए लेते हैं गाइडेंस, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या हमें गाइड करना चाह रहे हैं, है ना। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। देखिए, हो सकता है आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपको चीज़ें चेंज होती दिखाई नहीं दे रही, या कुछ चीज़ प्रोजेक्ट से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ काम बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी एनर्जी रीगेन होने वाली है। लिसन टू योर इंट्यूशन। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इंट्यूशन जो होती है ये हमारी परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, सोल से जुड़ी हुई, हमारी सोल के थ्रू परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना है। जब भी हम इग्नोर करते हैं तब हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम में आते हैं, वही हमारी ज़िंदगी के वीकनेस बन जाते हैं, या रेड फ्लैग बोलो, वो बन जाते हैं। स्टे फोकस, जो भी आप चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, है ना, उस पर फोकस रहिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपके काम में ज़रूर से एनर्जी बूस्ट होने वाली है, और जो कि आपके कार्ड भी क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये सब होने वाला है। तो ये है आपकी इस मंथ की रीडिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। इन सब चीज़ों से हमें बूस्ट मिलता है ताकि हम आप तक ये रीडिंग्स ला सकें। थैंक यू वेरी मच।